तो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में इस प्रकार दिए गए हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर पहला सारणी यहाँ पे दिया गया है मासिक आय का, और दूसरा यहाँ पर प्रति परिवार वाहनों की संख्या। ठीक है। अब जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 7000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को बच्चों हम पी से प्रदर्शित करें तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर देखो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक कंपनी ने कुल 2400 परिवार चुना। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एनएस प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2400। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर क्या है, तो देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो ऐसे परिवार चुना गया है एक जिसके प्रति माह 7000 रुपए से कम मासिक आय है और जिसके पास कोई भी वाहन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7000 रुपए प्रति माह से कम वाले घरों की कुल संख्या जिसके पास कोई भी वाहन नहीं है। तो बच्चों आओ यहाँ पर सारणी में हम देखेंगे, तो 7000 से कम मासिक आय वाले यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो क्या बोला गया है, तो उसके पास कोई भी वाहन नहीं है, तो अर्थात तो वाहनों की संख्या 0 है। तो ऐसे कितने परिवार है, तो देखो 10 परिवार ऐसे हैं जिसका मासिक आय 7000 से कम है और वाहनों की संख्या 0 है, अर्थात वाहन नहीं है उनके पास। ठीक है। तो यहाँ से हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 10। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं इसके, तो इससे बच्चों हम पी ई से प्रदर्शित करेंगे, तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। एन ई कितना है, तो 10 बटे एन एस क्या है, तो 2400। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में 240। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।